हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है मीहो देख लेती है भाम को जॉन की गला दबाते हुए। तो ये सब देखने के बाद प्लेट नीचे गिर जाता है। तो भाम मीहो को देख के अब चाकू से वार करता है। अब वो नॉर्मल स्टेज में आ गया था। एक्चुअली में भाम खुद की हाथ को ही काट लिया था, हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर मीहो को कुछ भी चोट नहीं लगा था और मीहो वहीं पर सेंसलेस हो जाती है ये सब के बाद। और ये सब देखने के बाद भाम वहाँ से चला जाता है। जॉन वहाँ पर क्या क्या हुआ था वो सब बता रहा होता है कि भाम डेमोन बनने के बाद मीहो पर अटैक करने वाला था, पर बदले में वो खुद को स्टाफ कर लिया था और खुद को कंट्रोल में ले गया था वो। अब मिस्टर जॉन कहते हैं कि मुझे भी पहले ऐसा लग रहा था जब मैं भाम से पहली बार मिला था, और आपने भी तो देखा ना कि भाम कैसे मीहो को प्रोटेक्ट करता है। भाम एक ही है जो कि मीहो को प्रोटेक्ट कर सकता है। और प्रिंस जॉन कहता है कि नहीं, मैं ट्रू आइडेंटिटी जानना चाहता हूँ उसका। अब भाम सोच रहा होता है कि बेक्चो एक दफ़ा कही थी कि तुम लॉस्ट डेमोन को मारते मारते एक दिन परमानेंटली लॉस्ट डेमोन बन जाओगे। और मीहो के दिमाग से वो इंसिडेंट अभी तक भी रिमूव नहीं हो रही होती, वो सब सोच रही होती। देन हमें दिखाया जाता है गोंगटन को, जो कि स्टैचू पर हाथ रख के कुछ बोल रहा होता है, और बोलने के बाद स्टैचू टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है और ब्लैक गैस चारों तरफ भर जाता है। और भाम भी ये सब चीज़ को नोटिस कर पा रहा होता है। जो टूरिस्ट जेजू आइलैंड हाइकिंग के लिए आया करते हैं उनको एक आदमी मार के लिवर निकाल देता था, और ये सब बात न्यूज़ में भी दिखा रहा होता है, और ये सब फॉक्स डेमोन का काम था, ये बात कर रहे होते। और युंजी भी कुछ खास इंटरेस्ट दिखा रही होती है वो सब जानने के बारे में। तब बैगजू कहती है कि तुम यहाँ से जाओ क्योंकि स्कूल के लिए लेट हो रही हो। अब हमें दिखाया जाता है जॉन को, जो कि मीहो की रूम में नहीं था, जहाँ पर मीहो को देख के उस स्टोन स्टैचू की फेस रोटेट हो रहा था जंगल में, हमें दिखाया जाता है। मीहो जीपीआरएस ट्रैकिंग करके आगे बढ़ रही होती है, हमें दिखाया जाता है, और यहाँ पर ग्लास दीवार जैसा कुछ था, पर मीहो आसानी से वो सब क्रॉस करके आगे बढ़ रही होती। एक्चुअली में वो भाम से मिलने के लिए ही आई हुई थी, और भाम उसे देखते ही कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। और मीहो को मालूम थी कि वो एक ही है जो कि उसे प्रोटेक्ट करता है यहाँ, और इसीलिए वो ट्रीटमेंट करने के लिए आ गई थी। पर भाम कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। जहाँ पर मीहो कहती है कि नहीं, तुम प्रॉमिस किए थे मुझे प्रोटेक्ट करोगे। जहाँ पर भाम कहता है क्या तुम्हें फिर से मैं दिखाऊं कि वो प्रॉमिस कितना मीनिंगलेस था, जो कि तुम देख चुकी हो। और ये कहते हुए भी तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो, ये नहीं चाहती हूँ, जो कि कहती है कि मैं भी नहीं चाहती हूँ तुम्हें हेल्प मांगूंगी कभी भी और दोबारा। और ये सब बोलते हुए वो वहाँ से चली जाती है। जॉन उसे देख के अब कहता है कि शुक्र है तुम वहाँ वापस आ गई हो, आगे से बिना बताए ऐसे मत जाया करो, क्योंकि ये दोनों काफ़ी टेंशन में थे क्योंकि मीहो को लेकर। और आज से जॉन बॉडीगार्ड की तरह प्रोटेक्ट करेगा मीहो को, ये भी कहता है। जहाँ पर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मीहो एक मिनट के लिए भाम की एब्सेंस को फिल कर पा रही होती है, हमें दिखाया जाता है। और मीहो जॉन को अब स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ पर मीहो देखती है कि कुछ बच्चे बुली कर रहे हैं सूरम के साथ, और मीहो उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगी, तुम टेंशन मत लिया करो। सूरम मीहो को पहचान नहीं पा रही थी। तब युंजी आ जाती है और बताती है कि ये हमारी टीचर है और ये प्रेस्ट है, और ये दोनों तुम्हें हेल्प किए थे वो सब इंसिडेंट से बाहर निकलने के लिए। तो वो रेस्पेक्ट दिखाती है दोनों। जहाँ पर मीहो की मुलाकात अब सोजिन के साथ हो जाती है, और इस बार मीहो इंट्रोड्यूस करवा देती है जॉन के साथ कि ये प्रेस्ट है और अब वो मेरे साथ नजर आएंगे तुम्हें, क्योंकि वो मेरी बॉडीगार्ड काम कर रहे हैं। और सुजिन दोनों को काफ़ी में आने के लिए इवनिंग में इनवाइट करती हुई जाती है, जो कि मीहो की बेस्ट फ्रेंड थी। और मुझे पिज़्ज़ा और चिकन बना के लाई थी दोनों के लिए। दिन सनसेट होता है, हमें दिखाया जाता है बैगजू पट्टी कर रही होती है भाम की, जहाँ पर भाम को बहुत गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि वो आज मीहो को मारने ही वाला था लॉस्ट डेमोन की तरह। और बैगजू कहती है कि सबको अपने अपने किए कर्म को सुधारने के लिए चांस मिलता है, और ये भी एक चांस था तुम्हारा। पर भाम कहता है कि ये सब तब खत्म हो जाएगा जब मेरा मौत हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, ऐसा लग रहा था। दिन सनसेट होता है, हमें दिखाया जाता है जॉन अपने बड़े भाई की तलाश में था और किसी के साथ फ़ोन में बात कर रहा होता है, और हमें दिखाया जाता है जॉन और उसके भाई का फ़ोटो, और रियल में उसका भाई यहाँ पर काम कर रहा था।
उसके जो दो ओनर थे उसके साथ थोड़ी अच्छी बर्ताव नहीं कर रहे थे दिखाया जाता है। और हमें दिखाया जाता है एक डेमोन लोगों को मार के लिवर निकाल रहा होता है और गॉन्गटन उसके साथ कुछ बात कर रहा होता है कि तुम्हें इससे से पीस मिलेगा। जहाँ पर जॉन के भाई की ओनर फॉक्स डेमोन मार के लिवर निकाल लेता है हमें दिखाया जाता है। ये सब कैसे हुआ हमें कुछ क्लियर नहीं दिखाया जाता है यहाँ पर। और उसके बाद गॉन्गटन चाकू स्पीड से उस डेड बॉडी के ऊपर चला लेता है। देन चानी को दिखाया जाता है जो कि एक ओल्ड मैन उसे रामन के लिए इनवाइट करता है और वहाँ पर उसे द जॉब की ऑफर देता है। देन सीन शिफ्ट होता है हमें दिखाया जाता है मीहो अब जॉन के साथ काफे पर जा रही होती और सूजन की मैरिज नेक्स्ट वीक थी, इसीलिए वो इनविटेशन दे रहे होते और इसीलिए कपल काफी प्रिपरेशन भी किए हुए थे और सूजन अपनी मैरिज ड्रेस खुद प्रिपेयर की हुई थी और मीहो कपल के लिए लग्जरियस होटल में रूम बुक की थी जो कि उसके लिए मैरिज गिफ्ट थी उसकी साइड से। और आजकल जेजू में लिवर निकाल के जो मर्डर केस हो रहा था उसके बारे में ये लोग बात कर रहे होते और भान ये सब सुनने के बाद बॉडी को देखने के लिए मेडिकल में पहुंच जाता है और बॉडी की मार्क देखते हुए वो याद कर पाता है कि ये सब गॉन्गटन का काम है जो कि पास में वो कर रहा था। दोनों मर्डर प्लेस जाके थोड़ी और भी छानबीन करता है और नेक्स्ट डे मीहो जॉन को उसकी ऑर्फनेज पर लेके जाती है जहाँ पर जॉन की बचपन की मेमोरी यादें सब जुड़ी हुई थी उस जगह पर जहाँ पर जॉन के भाई के बारे में हमें दिखाया जाता है। जहाँ पर मीहो मिस्टर जॉन को कही थी कि उसके भाई के बारे में डिटेल चेक करने के लिए और इसीलिए दोनों यहाँ पर आए थे और जॉन के बायोलॉजिकल ब्रदर नहीं था पर वो ऑर्फनेज में दोनों उसके भाई की तरह वो एक ही था जो कि उसे प्यार करता था और एक कपल दोनों को अडॉप्ट किए थे वो सीन भी हमें दिखाया जाता है। और उसके बाद ये अडॉप्ट प्रोसेस को ऑर्फनेज क्लोज कर दिया था एम्प्लॉय मीहो को बता रही होती और लौटते वक्त मीहो जॉन को उसके भाई के प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल के बारे में बताती है और वो डिसाइड करते हुए वो अभी की अभी मिलने के लिए निकल जाता है वहाँ से। अब हमें दिखाया जाता है सूजिन का कॉल आती है जो कि बताती है कि सोंचू तुम्हारे लिए केक लेके अभी भी निकल लगा है तो तुम पिक कर लेना उससे। देन हमें दिखाया जाता है सोंचू की कार के सामने कोई क्रॉस करता है तो बाहर आ जाता है उसे देखने के लिए पर वहाँ पर कोई नहीं था पर अटैक करते हुए चीख सुनाई देता है मतलब उसके ऊपर कोई अटैक कर लेता है। अब हमें दिखाया जाता है भाम देखता है कि गॉन्गटन के हाथ में एक बॉडी है तो मीहो सूजिन के साथ बात करते हुए बाहर आ रही होती है और देखती है कि भाम ऊपर देख रहा है जहाँ पर वो देखता है सुंजू की बॉडी और सुंजू की बॉडी को अब गॉन्गटन नीचे गिरा देता है और मीहो उसे टच करने के लिए जा रही होती है तब मिस्टर जांग उसे रोक लेते और भाम ऊपर जाता है ढूंढने के लिए उसे। दिन में दिखाया जाता है जॉन उसके भाई को पूछता है क्या तुम्हें मालूम है कि कांगचाही कहाँ पर है तो वो भी पूछता है क्या तुम चान ह्योक हो और भाम को कि मतलब भाम का चाकू कांप रहा होता है तो गॉन्गटन भाम की तरफ बढ़ रहा होता है और उसे भैया अप्रोच कर रहा होता है और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपको एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी बताएं कैसा लगा। थैंक यू।